हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारत के संविधान की उद्देशिका को इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं और हम इसको व्यवहार में प्रस्तावना भी कहते हैं। उद्देशिका को हम इस पर चर्चा करेंगे। हम भारत के लोग, यह शब्द USA से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। इन न्याय जो शब्द है रूस से लिया गया है, रूस UK से। हमारे संविधान में ये 3 प्रकार का न्याय है: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ये 3 हमारे संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, माने जाते हैं। इससे बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये जो स्वतंत्रता शब्द है यह रूस से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। ये जो स्वतंत्रता शब्द है फ्रांस से लिया गया है। हमारे मूल संविधान में ये 5 प्रकार का है: समाज, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता जो शब्द है ये भी कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये जो अखंडता है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ये जो बंधुता शब्द है ये भी कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, ये जो 26 नवंबर है इस दिन संविधान को पारित किया गया था। क्या किया गया था? संविधान को पारित किया गया था। इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है और इसे विधि दिवस भी कहा जाता है। एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। हम क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। यह कथन किसका है? ठाकुर दास भार्गव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर,
कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, इनमें से कोई नहीं। सी राइट आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। प्रस्तावना संविधान की कुंडली है, यह कथन कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी का है, इसलिए हमारा राइट आंसर सी होगा। निम्न कथनों पर विचार करें। विश्वास, धर्म, समाजवाद, बंधुत्व, उपर्युक्त के आधार पर निम्न में से कितने शब्द भारतीय संविधान के स्वतंत्रता का भाग है? स्वतंत्रता का भाग है। विश्वास है जो हमारा स्वतंत्रता का भाग है। विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना है, इसलिए विश्वास इसमें से है, धर्म है, समाजवाद नहीं है, बंधुत्व भी नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर होगा सी। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। विश्वास और धर्म इसमें से है, इसलिए हमारा आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारतीय उद्देश्य के संदर्भ में विचार करें। भारतीय उद्देश्य के संदर्भ में विचार करें। समता, स्वतंत्रता, न्याय, पंथनिरपेक्ष, गणराज्य, लोकतंत्र, उपर्युक्त के आधार पर कितने शब्दों को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया? समता हमारे मूल संविधान में था, ए होगा आंसर, नहीं होगा। स्वतंत्रता भी नहीं होगा, न्याय भी नहीं होगा, ए पंथनिरपेक्ष जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया, इसलिए ये हमारा सही है। और इसमें से हम देखेंगे ऑप्शन से, केवल गणराज्य भी नहीं होगा, लोकतंत्र भी नहीं होगा, पंथनिरपेक्ष है, इसमें से देखें कौन सा आंसर दिया है। इनमें से कोई नहीं, केवल एक शब्द है, इसमें केवल 2 दिया है, केवल 3, एक दिया नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं है। डी इज द राइट आंसर। प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, यह कथन किसका है? के.एम. मुंशी, ठाकुर दास भार्गव, अर्नेस्ट बारकर। इनमें से कोई नहीं, हमारा राइट आंसर ए होगा। ए इज द राइट आंसर। प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, यह कथन के.एम. मुंशी का है, इसलिए हमारा राइट आंसर ए होगा। उद्देश्य संविधान की कुंजी है, उद्देश्य संविधान की कुंजी है, यह कथन किसका है? अर्नेस्ट बारकर, के.एम. मुंशी, ठाकुर दास भार्गव। इनमें से कोई नहीं, हमारा राइट आंसर होगा ए। ए इज द राइट आंसर। उद्देश्य संविधान की कुंजी है, यह कथन अर्नेस्ट बारकर का है, इसलिए हमारा राइट आंसर ए होगा। धन्यवाद।